के बाद सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि खान साहब तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो हुकूमत रजीम चेंज हुई है, हुकूमत की जो तब्दीली अमल में आई है वो तहरीक अदम एतमाद की, क्योंकि वो कहते हैं एक साजिश है और इस साजिश का खात्मा तभी होगा जब आप शफाफ इंतखाबात दोबारा से करा देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनका मुतालबा आप ये सही मानते हैं आपकी नज़र में? मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान का एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जिसने कभी आइन के तहत हलफ लिया हो, वो आइन का खिलवाड़ कर रहा है और आइन का मजाक उड़ा रहा है। जो तब्दीली आई है वो आइन के ताबे आई है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आई है और लोगों के हेड गिन के आई है। अगर उसको तस्लीम नहीं करना तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के आइनी निज़ाम को तस्लीम करने से इनकारी है। मुझे नहीं समझ आती वो आदमी फिर अपने आप को जमहूरियत का हामी कैसे कहता है जो आइन के निज़ाम के तहत होने वाले फैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर। अच्छा इफ्तिखार साहब, अब एक जो अभी वैस तौहीद साहब ने भी बात की कि अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी उनको 2/3 की अक्सरियत मिले ताकि वो इत्तेहादियों के दर पे ना हो, किसी से उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, और इसका बार बार जिक्र भी कर चुके हैं। 2013 के इलेक्शन में आपको भी याद होगा जिस विक्ट्री स्पीच का बार बार खान साहब जिक्र करते थे कि बड़ा उन्होंने वक्त से पहले ही दे दी थी, रिजल्ट से पहले ही मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दे दी थी कि हमें अक्सरियत चाहिए, तो कहते थे वो किससे अक्सरियत मांग रहे थे। तो आज जो खान साहब ये बात करते हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, अब वो किससे ये अक्सरियत मांग रहे हैं? क्या वाकई सिर्फ अपने वोटर्स पे डिपेंड कर रहे हैं? देखें, जो बात आप नवाज शरीफ से मंसूब करते हैं वो कुछ और थी। हम एक प्रोजेक्शन कर रहे थे इलेक्शन रिजल्ट की, और उस प्रोजेक्शन से ये महसूस होता था कि उनकी जो पार्टी है दूसरी पार्टियों पर बर्तरी रखे हुए है। उस बर्तरी के पेश नज़र नवाज शरीफ ने लाहौर में अपने घर में आके ये कह दिया कि उनको 2/3 अक्सरियत की तवक्को है, ये उसने कहा। और अभी इलेक्शन रिजल्ट चल रहा था, अभी काउंटिंग चल रही थी, उसको तो पोलिंग स्टेशन बंद हो चुके थे, वोट कास्ट हो चुके थे, वोट काउंट हो रहे थे ऑल ओवर द कंट्री। और मैं जो कि उसमें खुद बराह रास्त जिम्मेदार हूँ उस सारे प्रोजेक्ट का, हम तो एक एक जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से रिजल्ट लेके दे रहे थे। वो तो ये बात है। बाकी मुझे एक बात बताई जाए कि जितनी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट ने शख्स की 2011 से लेके 2022 तक 11 साल इस मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाने की कोशिश की गई जिसमें लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं थी, लोगों को इख्तिलाफ करने की इजाज़त नहीं थी, लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट अगर इनको 2/3 मेजॉरिटी 2018 में नहीं दिलवा सकी तो न जाने इनको अब 2/3 मेजॉरिटी कौन दिलवा सकता है। मेरे लिए तो हैरानगी की बात है। मैं स्टूडेंट हूँ इस साइंस का, जो इलेक्शन की साइंस है, मैं इसका एक स्टूडेंट हूँ, आम सा छोटा सा। मैं नहीं समझता ऐसा मुमकिन है, एक बात। और इतना वोट इनको मिला, ये कभी उतना वोट भी शायद अब हासिल ना कर सके। दो पार्टियों को ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के जो प्लान था, जो मंसूबा था, जो ख्वाहिश थी, बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि इन दो पार्टियों को रिप्लेस किया जाए, उस ख्वाहिश को इस्तेमाल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर काम किया। बाकी रहा मॉब के जरिए अगर आप तब्दीलियां लाना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, तो फिर आप आइन की बात ना करें, फिर आप पार्लियामेंट की बात मत करें, फिर आप इलेक्शंस की बात मत करें, आप मॉब लें। मॉब तो आप पहले भी लेके आए थे, और उस मॉब को किसने पैसे दिए थे? क्या आज तक हम सहाफ़ियों ने, इतने साल गुजर गए, कोई इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट तैयार की कि उस मॉब को पैसा कौन दे रहा था, वो मॉब सस्टेन कैसे कर रहा था, वो मॉब आता कहाँ से था रात के वक्त? छोड़ें इन बातों को, हम इन बहसों में उलझे हुए बहुत बुरी तरह अपने आप को नुकसान पहुंचा चुके हैं। मैं तवक्को करता हूँ इमरान साहब से, वो सियासत करेंगे। वो नहीं करेंगे जो लाहौर में तकरीर करके गए, वो नहीं करेंगे जो तकरीर वो इस्लामाबाद में कर रहे हैं, वो वैसी तकरीर नहीं करेंगे जैसी मुल्तान में कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, ये भी उनको सोचना पड़ेगा, या कुछ और चीज़ को लीड कर रहे हैं। ये संजीदा मामला है और इस पर हमें गौर करना चाहिए। डेमोक्रेसी इज द ओनली वे लेफ्ट फॉर दिस फेडरेशन। अगर डेमोक्रेसी न रही तो इस फेडरेशन को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जो फिर रिपेयर नहीं होगा। और आप लोगों को उकसा रहे हैं
लोगों पे अटैक करने के लिए। आपके साथी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, छुप के नहीं कर रहे, बयान जारी कर रहे हैं। तो इन हालात में बिल्कुल। आपको एक बात समझना चाहिए कि मेरा मुल्क ऐसे सिविल वॉर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी असासे हैं। क्या उस मुल्क के अंदर अगर सिविल वॉर होती है, गलियों में फसाद होता है, लाशें गिरती हैं, दुकानें जलती हैं, आबादी को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, तो आपके उस जो असासे हैं, उनकी फिर हिफाजत की जिम्मेदारी किस पे आएगी? ये बहुत संजीदा मामलात हैं। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता जो लाहौर में उन्होंने इस्तेमाल किए अपने बारे में, जो उन्होंने इस्लामाबाद में अपने बारे में इस्तेमाल किए, वो लफ्ज़ नहीं मैं दोहराना चाहता। और जो ये एक नस्ल पैदा कर रहे हैं नौजवानों की, खुदा ताला उनकी मदद करे। अल्लाह ताला उनको हौसला दे बातों को समझने का, सियासत करने का इनको बिल्कुल हक है, आइन के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर। और इंतखाबात उस वक़्त होंगे जब इंतखाबात ने होना है। आप मुझे बताएं कि अगर मॉब के ज़रिए इंतखाबात कराने हैं, तो फिर तो मॉब, इनसे बड़ा भी मॉब आ सकता है जो मज़हबी जमातों का होगा, और उनका मॉब इतना खौफनाक होता है मॉब, ये तो कुछ मॉब ही नहीं है। तो आप ये चाहती हैं कि इस एक नई रवायत जन्म ले ले कि मॉब के दबाव के तहत इंतखाब का डेट दे दी जाए? ऐसा नहीं हो सकता। आपने इसका नतीजा देखा है अपना पीएनए की तहरीक में, कि पीएनए ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब फिर क्या हुआ? नए इंतखाबात तो नहीं हुए, अलबत्ता अफवाज पाकिस्तान ने मदाखलत की और उस पूरे के पूरे सिस्टम को पैक किया। इनकी मर्जी है। ये अगर नहीं समझना चाहते तो हम मजबूर हैं। हम कैसे समझा सकते हैं? हम छोटे लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ज़हीन हैं, ज़्यादा दानिश्वर हैं, इनके साथ अवाम बहुत ज़्यादा है।